जिनका नाम लिए हैं, हाँ ये गलत मतलब बोला कि किसी को आप जिसको गलत बोल रहे हैं वो उनके किताब में लिखा है, वो उनके किताब में लिखा है। आप पहले वो जो बोले हैं आप वो जानते हैं? आप नहीं जानते वो क्या बोली? मोहम्मद साहब के जो बारे में जो बोली ना है, क्या बोली जरा दोहराइए, क्या बोल रहे हैं जरा दोहराइए। आप क्या जानते हैं? आपको जब जानकारी नहीं तो आप कैसे बात कर रहे हैं? जो कुरान में लिखा हुआ है नूपुर जी ने वही बोला। हो सकता है उनके बोलने का भाव कुछ और हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम नूपुर शर्मा पे केस करने के लिए तैयार हैं तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। क्या हम उतने ही एग्रेसिव होकर उन पे केस करते हैं? जिसकी सरकार है वो हमेशा हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम पे लेकर चली जाती है। विवादित बयान एक्चुअली विवादित बयान था, उस पर सरकार उसे गिरफ्तार कर ले बस। नूपुर शर्मा पे कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो वो कोर्ट देखेगी। इसका पब्लिक ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक जो ट्रायल कर रही है, और सबसे बड़ा बात है आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हिंदुओं में ही मिलेगा। सर पत्थर हर जगह चलता है, पटना में भी पत्थर चलता है, लेकिन आप यहाँ मुस्लिम चला रहे इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। नमस्कार, NBC 24 पे मैं आपके साथ रत्नेश पांडे, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देश में इन दिनों जो चीज़ें भड़की हुई हैं, एक कथित बीजेपी पार्टी की लीडर हैं और प्रवक्ता कह सकते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो, उनके द्वारा एक बयान दिया गया जिसके बाद से कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी विवादित हो गई। इसी को लेकर के आज हम पटना के यूथ से बातचीत करेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं देश में अभी नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ में जो चीज़ें भड़क रही हैं, क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक दंगे जिस तरीके से भड़क रहे हैं कितना सही मानते हैं? देखिए, दंगा जो है ना अभी के समय में समस्या का समाधान नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उस समय से मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल देश के अंदर अगर कोई भी बनाने का कोशिश करेगा, और सामाजिक तत्व ही वैसे लोग होते हैं जो कि ये छोटे मोटे काम गलतियां कर रहे होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान माल की नुकसान होती है, और अफवाहों में आकर के ऐसी ज़्यादातर होती है। और यहाँ तक देखी जाए तो जम्मू कश्मीर वाला हाल यदि सोचेगा अन्य राज्यों में हो तो ये माहौल मतलब असामाजिक तत्व वाले, या कह सकते हैं कुछ नेताओं ऐसे होते हैं जो कि आम जनता की पब्लिक जो है उनका फ़ायदा उठा रहा है अपने वोट बैंक के लिए, और कुछ नहीं है। ये सब वोट बैंक है और कुछ नहीं है। मुझे यही मेरा मानना है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने की बातचीत चल रही है, इसको किस तरीके से? हाँ, हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो ना तो हिंदू जानते हैं, ना मुस्लिम जानते हैं, ना जाति जानते हैं, सभी भाईचारे के रूप में देखते हैं। तो ऐसा तो माहौल हमें बाहर नहीं दिखता है। और यदि चंद मुट्ठी पर लोग जो ऐसे चाहे राजनीति गद्दी पर बैठे हुए हैं वही लोग ऐसा कर रहे हैं, और बाकी आम लोगों में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। साधु भाईचारा की भावना दिखता है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से डाइवर्ट तो होते हैं ना लड़ाई को ये देखिए, डाइवर्ट जो हो रहे हैं ना वो निश्चित रूप से देखी जाए संकीर्ण मानसिकता वाले लोग होते हैं, और जैसे जिनकी सोच अच्छी हो, पढ़े लिखे हों, शिक्षा का स्तर यदि किसी भी व्यक्ति में अगर आ चुका है, उसे कितना भी भटका दें वो हमें नहीं लग रहा जो वो गलत रास्ते पे जाएंगे। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। देश में नूपुर शर्मा के विवाद के बाद से, उनके प्रवक्ता के बाद से ये चीज़ें जो हैं वो दंगा जैसी चीज़ें भड़क रही हैं। रांची में हुआ, कानपुर में चल रहा है, पटना में भी कुछ जगह पे हुआ। आपकी क्या राय है इस सब चीज़ों पे? देखिए, नूपुर शर्मा का जो बयान था वो तो विवादित बयान था ही, और इस पर जो रिएक्शनरी फोर्स है, जो कि प्रतिक्रियावादी ताकत है, प्रतिक्रियाएँ भी लाजमी थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ पार्टी से निकाला गया था, उनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। अगर सरकार फर्स्ट फेज में कानूनी कार्रवाई कर देती इतना ज़्यादा विवाद नहीं होता। दूसरी बात यह है, जो अगर आप देखोगे जो लास्ट टाइम जब जाट का आंदोलन हुआ था उस समय भी संपत्तियां जलाई गई थी देश के अंदर में। इसके बाद आपने देखा कि बिहार में शिक्षक का जो आंदोलन हुआ उसमें भी पत्थरबाजी हुआ। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कोई भी प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पत्थरबाजियाँ आम हो गई आज की डेट में। लेकिन जब यहाँ पे मुस्लिम के द्वारा पत्थरबाजी किया जाता है, इसको अलग धार्मिक एंगल दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर कुछ जो अभी जिसकी सरकार है वो हमेशा हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम पे लेकर चली जाती है। विवादित बयान एक्चुअली विवादित बयान था, उस पर सरकार उसे गिरफ्तार कर ले, बस यही लोकतांत्रिक मांग है लोगों की, गिरफ्तार कर ले और
जितना जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी हो। FIR वगैरह तो हो गया है जी, FIR कब हुआ है वो देखेंगे आप, टाइमिंग ना। FIR उनके विवाद के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पार्टी को प्रवक्ता के पोस्ट से हटाया और विदेशी दबाव के बाद आप समझिए बातों को। एक पार्टी की कार्यकर्ता, एक पार्टी के प्रवक्ता के बयान पे हमको पूरे देश के अंदर में हमको शर्मिंदा होना पड़ा, उसके बाद FIR उस पर होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो इसमें जो है, मोदी सरकार जो भी बीजेपी है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस विवाद के लिए। और ऑब्वियस है, जब आप रिएक्शन का मौका देंगे तो रिएक्शनरी ताकतें जो है वो हावी होंगे ही, वो करेंगे ही। और सरकार तो चाहती हिंदू मुस्लिम इसके प्लॉट में 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा, आगे गुजरात चुनाव है। तो ये जो अभी इस केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो तो हमेशा चाहती है कि विवाद हो, और उनको मौका मिल गया है। लेकिन अब ये विवाद थम जाएगा। अभी गिरफ्तारी का भी बात चल रहा है, हम सुनने में आया कि गिरफ्तारी भी होगी उसकी, और होनी भी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इन चीज़ों पर बात करने का जो ट्रेंड चला है, फेमस होने के लिए जो बात करने का ट्रेंड चला है, वो उस पर कम से कम रोक लगे। नुपुर शर्मा के विवाद पर जो देश में जो चीज़ें भड़क रही हैं, जी, पहला बात है कि ये जिसको आप विवाद कह रहे हैं, ये एग्जैक्ट विवाद नहीं है। जो कुरान में लिखा हुआ है, नुपुर जी ने वही बोला। हो सकता है उनके बोलने का भाव कुछ और हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम नुपुर शर्मा पे केस करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। क्या हम उतने ही एग्रेसिव होकर उन पे केस करते हैं? नहीं करते। ठीक है, तो एक नुपुर शर्मा के और क्या सिर्फ आलोचना करने से, और अगर उन्होंने कोई गलत बात बोला है तो वो चीज़ जहाँ लिखा हुआ है उसको आप वहाँ से क्यों नहीं हटाते? ठीक है, ये एक सवाल है। और रहा सवाल, जब मोदी सरकार अमेरिका के सामने उसके दबाव में नहीं झुकता, चाइना के दबाव में नहीं झुकता, तो बहरीन जैसे देश और कुछ अरब देशों के दबाव में तो झुकने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो उनका पार्टी के अंदर का अंदरूनी मामला है। जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो अंदरूनी मामला है। ठीक है, ना ही किसी के दबाव में वो लिए हैं। ठीक है, और जहाँ तक सवाल है नुपुर शर्मा का, नुपुर शर्मा जब डिबेट कर रही थी, उसी डिबेट में और भी लोग थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहा और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया। क्या हम हिंदुओं ने इतना एग्रेसिव होकर उनके लिए एक्शन लेने के लिए कोई प्रतिक्रिया दिया? नहीं दिया। पर हमारे हिंदू भाई ही हैं जो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा पे केस होना चाहिए। क्या उन्होंने ये देखा कि JNU में जब हम जाते हैं तो वहाँ हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें लगी हुई है? क्या हमने वो देखा? नहीं। हमने क्या देखा? बहरीन ने ये कहा, जब यहाँ से MF हुसैन जो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाता है, बहरीन जैसा देश उसको अपना सिटीजनशिप देता है, क्या उस समय हमने आवाज़ उठाया? नहीं। हमने MF हुसैन जैसे लोगों को यहाँ पे मतलब कि एक सेलिब्रिटी, एक बुद्धिजीवी के तरह लिया जो हमारे हिंदू देवताओं का अपमान करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड इस देश में नहीं चलेगा और इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने धर्म और अपने देश की रक्षा ही नहीं कर सकते तो अब तो कोई बात ही नहीं है। तब इस तरीके की बयानबाजी से सांप्रदायिक दंगे नहीं, कहने का बात है, ये बयानबाजी नहीं था। जो चीज़ लिखा हुआ है हदीस में उन्होंने वही कहा। क्या ये गलत है कि उन्होंने जो, हाँ हो सकता है उनका भाव कुछ अलग था, फेशियल एक्सप्रेशन या टोन कुछ अलग हो सकता है, पर उन्होंने जो कहा वो फैक्ट है। नुपुर शर्मा आप पढ़े हैं उसके बारे में? मैंने पढ़ा है। नुपुर शर्मा ने, ना नुपुर शर्मा ने जो कहा वो 9 साल की बच्ची के बारे में उन्होंने जो कहा, उन्होंने वो चीज़ देख के कहा। ठीक है, और वो वहाँ लिखा हुआ है, उस पर उन्होंने सवाल किया। आप हिंदुओं को बाल विवाह पे सवाल कर सकते हैं, क्या आपको हम सवाल नहीं कर सकते? आपको सवाल करना मना है। हमारे देवी देवताओं को आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप बहुत थोड़े में ही बहुत गुस्सा जाते हैं, ये तो गलत बात है। ठीक है, और बहरीन जैसा 19 मतलब वो कोई देश नहीं है, 17 लाख का आबादी है। भारत किसी कीमत में उसके दबाव में तो आने का तो सवाल ही नहीं है, या किसी भी अरब देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को दबाव में ले। और जहाँ तक रहा इज़्ज़त का, इज़्ज़त लिया जाता है और दिया जाता है। अगर हमारे देवी देवताओं का कोई इज़्ज़त नहीं तो आप हमसे इज़्ज़त की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? तो क्या अंत में कहेंगे? क्या अंत में यही करेंगे, नहीं ना, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो वो कोर्ट देखेगी। इसका पब्लिक ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक जो ट्रायल कर रही है, और सबसे बड़ा बात है, आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हिंदुओं में ही मिलेगा। उस हिंदू को अगर पूछेगा कि भाई तुम्हारे देवी देवताओं को इतना अपमान किया है, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते, उस पर वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आपका क्या राय है इस सब चीज़ों पे, क्या कहेंगे? देखिए, देश में सिर्फ और सिर्फ वह जो पार्टी है बीजेपी,
सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके चाहती है, अपना राजनीति रोटी सेक रही है और लोगों को इसमें उलझा के 24 की तैयारी कर रही कि लोग किस तरह से भड़क जाए और मैं फिर से सरकार में चले आऊँ। और इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, ना विकास, ना रोजगार, ना कुछ। तो ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं। अच्छा, तो एक भाई अभी कह रहे थे कि मतलब हिंदू देवी देवताओं पर वो टिप्पणी अगर वो करते हैं तो ठीक है, अगर हम कुछ बोल दिए तो गलत हो गया, विवाद उस पर। ऐसा तो कहीं नहीं है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हिंदू में देखिए, हिंदू में अगर कोई विवादित टिप्पणी करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम से अगर कोई कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई। अकबरुद्दीन ओबीसी पे कार्रवाई हुई है, जेल रह के आया है वो। आप इस तरह दूसरे के धर्म पे नहीं उठा सकते हो, अपने धर्म पे उठाइए। हम अपने धर्म के अंदर हम अपनी जाति व्यवस्था का बात करेंगे, वो अपने धर्म की बात करे। और इस तरह जो बिना न्यायालय के किसी चीज़ का आप प्रदर्शनकारी का घर गिरा रहे हैं। आप देश संविधान से नहीं चल रहा। अब देश तो मोदी और उसके दो दोस्तों के भरोसे चल रहा है। सर, पत्थर हर जगह चलता है, पटना में भी पत्थर चलता है, लेकिन आप यहाँ मुस्लिम चला रहे इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी, तो आप शिक्षकों को भी बोलिए, आप शिक्षक को बोलिए। आप सर देखोगे, आप पत्रकार हैं, अभी देश के अंदर जितना भी प्रदर्शन हो रहा है हर जगह पत्थर चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, लेकिन यहाँ मुसलमान चला रहे इसलिए आपको इतना दुख हो रहा है। सीधी सी बात है। वो जो बोला है ना, वो एकदम सबसे बड़ी बात है, कौन अभी जो जिनका नाम लिए हैं, हाँ, ये गलत मतलब बोला कि किसी को आप जिसको गलत बोल रहे हैं वो उनके किताब में लिखा है, वो उनके किताब में लिखा है। आप पहले वो जो बोले हैं आप वो जानते हैं? आप नहीं जानते वो क्या बोली? मोहम्मद साहब के जो बारे में जो बोली ना है, क्या बोली, जरा दोहराइए। क्या बोल रहे हैं, जरा दोहराइए। आप क्या जानते हैं? आपको जब जानकारी नहीं तो आप कैसे बात करें? आपका नाम क्या है? सब दंगे फैल रहे हैं तो दंगे फैलाने वाले ने फैला रहे हैं। युवा जो है भटक रहे हैं, युवा भटक रहे हैं। और कौन क्या हो रहा है। अच्छा, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवता या फिर किसी के देवी देवता पे इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एकदम नहीं करनी चाहिए, किसी देवी देवता पर नहीं करना चाहिए। आप कोई कर भी दे तो उसका पर्सनल है ना। आप एक आदमी पर्सनल है, कानून है, सब कुछ है, दायरे में रह करके ही कोई काम कर सकता है। तो देश में फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है, इस पे हमने पटना के लोगों से राय ली है, खासतौर पे युवाओं से राय ली है और सबने अपनी राय रखी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में इसलिए छोड़िएगा ताकि हम आपके राय को भी समझें और उस राय को लेकर के पटना के लोगों के पास में आए। बहरहाल NBC 24 के लिए हिमांशु के साथ मैं रत्नेश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद सर।